So there is a block of mass m that you can see here. इसके पास एक सर्कुलर कट है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है. ओके. और ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट करता है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस जो फिक्स टेबल है यहाँ पे. तो ये जब कह रहे कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि there is no external force acting on the system in the horizontal direction. ओके. तो ये कहने का तरीका है. सो इनिशियली जो राइट एज ऑफ द ब्लॉक है ये x इक्वल टू 0 पे है, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है. और जब ये m को आप रिलीज करोगे टॉप में से, तो ये स्लाइड करेगा, फिर ये मास यहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा और इसका पोजीशन x होगा और वेलोसिटी v होगा. और उसी इंस्टेंट पे हमें पॉइंट मास का वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिग ब्लॉक, छोटे मास का पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द बिग ब्लॉक, ये सब कैलकुलेट करना. तो जब हम कहते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका मतलब है हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं. सो वी विल से दैट इनिशियल मोमेंटम is equal to final momentum. So momentum of the system is constant. Okay. So initial momentum आपका 0 है और मोमेंटम देखो m इंटू वी. और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस एम वी. इसका मतलब है एम वी इक्वल टू कैपिटल एम वी, जो इक्वेशन नंबर 1 है. अभी देखो हम पहला क्या करते हैं, पहला वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, स्मॉल वी और कैपिटल वी. तो इसमें से हमें दो अननोन्स होने के कारण हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. तो व्हाई डोंट वी यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे वैलिड होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि पूरा आपका फ्रिक्शनलेस सिस्टम है. तो वी कैन से द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी जो है mgr, जो होने वाला है, वही इस पूरे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. क्या हम ऐसे कह सकते हैं? और अगर मुझे पहला कैपिटल वी लेट्स से कैलकुलेट करना है, लेट्स से ये वाला, तो फिर मुझे स्मॉल वी एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन से. सो मैं लिखूंगा हाफ m और कैपिटल M v डिवाइडेड बाय स्मॉल m, इसका स्क्वायर, प्लस हाफ कैपिटल M v स्क्वायर. ओके. तो यहां पे आप देखो ये हो जाएगा हाफ और m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m. ओके. प्लस हाफ m v स्क्वायर. फिर मैं v स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं. ओके. v स्क्वायर को कॉमन लेके एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे. सो ये 2m है. सो बचेगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस m इंटू m, बराबर. फिर हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं. फिर v स्क्वायर कितना हो गया, इसको ऊपर उठा लिया तो ये हो गया 2m स्क्वायर जी आर डिवाइडेड बाय m को कॉमन लेते हुए हम यहाँ पे m प्लस स्मॉल m ऐसे लिख सकते हैं. तो अभी देखो इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है. तो कैपिटल V इक्वल टू, देखो ये 2gr दिख रहा है यहाँ पे 2gr. तो ये देखो ये लिख दिया 2gr लिख दिया आपने. ठीक है. फिर बाकी जो चीजें हैं, ऑफकोर्स देखो ये माइनस साइन जो है ये इसका मतलब है कि वो लेफ्ट में जा रहा है. ओके. बट बाकी चीजें जो यहाँ पे है वो मैच नहीं कर रहा है इसके साथ. सो देयरफॉर ये ऑप्शन आपका गलत है, बिकॉज ये स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, स्मॉल m तो आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल m, बट नीचे आप देख सकते हो कैपिटल M, m प्लस m ऐसे सब लिखा हुआ है. तो दैट इज व्हाई दैट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. अभी हम लोग फिर क्या करेंगे, ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे, स्मॉल v को चेक करेंगे हम. तो स्मॉल v आप देखो यहाँ पे स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल V. ओके. सो इसका मतलब है दिस इज कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. और v अगर आप देखा यहाँ पे
स्मॉल m हो गया, रूट ऑफ 2gr आ गया, एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m एंड m प्लस m, ऐसे लिख सकते हैं। और ये m और ये m कैंसिल हो गया, और यहां पे इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो ये रूट ऑफ 2gr तो आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इस m को अंदर ले लेता हूं, ओके, तो वो बनेगा m स्क्वायर, और m स्क्वायर और m में एक m ऊपर बचेगा। ओके, और उस m को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूं इसके नीचे, तो 1 + m/m आएगा। ओके, दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। फिर उसके बाद एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, और छोटे मास का हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करेंगे जो हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं, बिकॉज अब देखो ये सिस्टम जो है इट्स इनिशियली एड्रेस्ड, जब ये शुरुआत करता है ये इनिशियली एड्रेस्ड, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये कांस्टेंट है। और पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? इट वाज 0। सो आई विल राइट हियर इनिशियली जो है ये सिस्टम रेस्ट पे है, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट। ओके, और velocity of center of mass is constant बिकॉज मोमेंटम कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं होने वाला है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होना चाहिए, मोमेंटम कांस्टेंट है। बट पहले कितना था? 0 था। सो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 0। ऑफ कोर्स आप इसको लॉन्ग कट से सॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 डाल के, बट हमारे पास एक शॉर्टकट है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल ब्लॉक is equal to mass of the bigger block into displacement of the block with respect to the mass divided by total mass, or displacement of capital M जो है it is the small mass into displacement of M with respect to M divided by total mass। ये आपका शॉर्टकट है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे M, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू M अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू M, देखो ये नीचे आ रहा है, कैपिटल R उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय M प्लस M ऐसा आ रहा है, और यहां पे स्मॉल m इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय M प्लस M। ऑफकोर्स देखो ये जो M है वो राइट में जा रहा है, तो ये लेफ्ट में जा रहा है, तो ये एक माइनस साइन अटैच हो जाएगा, तो -mr। देखो यहाँ पे -mr डिवाइडेड बाय m प्लस m, -mr डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये जो कैपिटल ब्लॉक के लिए ये करेक्ट है। और देखो ये √2 सब इधर दिख रहा है यहाँ पे पोजीशन ऑफ पॉइंट मास में, जो नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो √2 हियर, देखो ये ऑप्शन गलत है। ओके, सो होप दैट दिस डिस्कशन हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।